हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का रखा जाए, ये मांग कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने रखी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी। मैम, किस तरीके से देखते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी विधानसभा के अंदर? मुद्दे तो बहुत हैं जी। किसानों के मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे किसानों के लिए जब ये जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, जब इनको उठाया गया था, ये कहा गया था कि इनके केसेस वापस करे जाएंगे। वो अभी तक केसेस वापस नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं हुए हैं, हम सरकार से पूछेंगे। इस बारी जो है बाजरा का जो उत्पादन हुआ, उसकी एमएसपी अनाउंस करी गई। 2300 रुपये जो हैं बाजरे का जो है प्रति क्विंटल जो है एमएसपी पे लेंगे। और सरकार बार बार बोलती आई है, जो है मंत्री बार बार बोलते हैं कि हम एमएसपी के ऊपर पूरा जो है खरीद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मंडियों के अंदर जब हमने जाके देखा, वो 2300 की तो बात छोड़िए, पहले बीच में 1800 लिया, फिर 1800 से 1600 रुपये तक का आ गया। तो भवंतर योजना में कहते हैं हम भरपाई करेंगे। भवंतर योजना में भी आप 400 रुपये देंगे, फिर भी किसान जो है उसकी लागत पूरी नहीं होती है। वो महंगाई का दौर है, बुरे हालत के उस अंदर है, और उसकी अगर वो एमएसपी भी उसको नहीं मिलती है तो फिर तो वो कहीं का नहीं रहता है। कांग्रेस के अंदर ही दो कार्यक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष कहें या फिर आपके द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, किरण आपके समक्ष किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार कार्यकर्ता किस ओर रुझान करें? दोनों ही वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपकी तरफ से भी 8 कार्यक्रम जो हैं वो किए जा चुके हैं। मेरा निकलने का मकसद एक है कि हमारे लोग सारे हरियाणा में फैले हुए हैं और बहुत साल हो गए हैं, वो चुपचाप अब जो है बैठ गए हैं। तो उनको दोबारा से संगठित करके उनके अंदर ऊर्जा भरना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ये मेरा मकसद है। और ये मकसद है कि मैं खाली भिवानी तक सीमित नहीं हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, उनको सबको संगठित करने के लिए मैं निकली हूँ। किस तरीके से देखें मैम, एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जो हैं वो बीच में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी सत्ताधारी दल की बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी अंतरकला से जब निकलकर सामने आएगी उसके बाद ही वो जो है वो हमसे लड़ पाएगी। इस तरीके के बयानबाजी भी उनकी तरफ से की जा रही है। नहीं, देखो, कांग्रेस के लिए कार्यक्रम कोई कर रहा हो तो उसमें क्या किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंतरकला को किस तरीके से देखती? अंतर कला तो ये तो अब पांचों उंगली कभी बराबर होती नहीं है, तो ये तो छोट-मोट तो बातें चलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अंतरकला इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हाईकमान को इसके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। प्रदेशाध्यक्ष और साथ ही साथ सीएलपी लीडर को जो है वो फटकार लगानी पड़ती है। आपसे भी बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? कोई फटकार आपको भी उस तरफ से जो है हाईकमान द्वारा कोई जवाब तलब जो है वो किया गया, नहीं किया गया, क्या कुछ रहा? अब ये बात खत्म हो चुकी है, इस पे विराम लगा दीजिए। जो कहा गया था उस पे मैंने जवाब दे दिया था, तो अब आगे उसके ऊपर बोलने का कोई औचित्य नहीं। तो ये समय देना चाहिए और समय होना चाहिए, तभी सारी के सारे मुद्दे जो हैं उजागर हो सकते हैं। मैं आखिरी सवाल, लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि एक और उपचुनाव जो है वो देखने को मिलेगा, किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्या कहेंगे इस बारे? मैं बोल बोल के थक गई हूँ इस बात को। मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर दोबारा से मैं कह रही हूँ, और इसके बाद ना पूछिएगा दोबारा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो ये शुभ चिंतक हैं, ये बार बार ये जो चर्चाएं चलाते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, पहली बात तो ये है। तो अगर तुम मेरे क्या कहते हैं ये सोचते हो कि नुकसान हो रहा है, तो कोई नुकसान नहीं है मेरे को, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप अपने सेहत ठीक ठाक रखो, मैं कहीं नहीं जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने बड़े ही सलीके के साथ जो है हर सवाल का जो है वो जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि किरण चौधरी जो है वो कहीं नहीं जा रही कांग्रेस छोड़कर, वो कांग्रेस में ही रहेंगी और उनके शुभचिंतकों को उनकी चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।